दोस्तों, अगर आप भी उनमें से एक हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ते तो है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हनुमान चालीसा सही या कोई और स्तुति या पाठ सही, सब में बहुत पावर होती है। अगर इसके प्रोसेस को समझा जाए तो ये इतने पावरफुल होते हैं कि हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हमारी चाहत होती है, पर उसे करना कैसे है ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, भगवान की किसी भी पूजा में, पाठ में भाव सबसे ज्यादा महत्व रखता है। ये यूनिवर्स आपके उसी भाव को कैच करता है और उसी के अनुसार आपको रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स एक प्योर इंटेंशन से बना है। इसलिए सबसे पहले अपनी इंटेंशन को प्योर कीजिए और हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले इसके भाव को और प्रोसेस को समझना अति आवश्यक है। अगर आप इसका पाठ एक रोबोट की तरह करते हैं, जैसे बस फटाफट जल्दी जल्दी इसका पाठ कर लिया, क्या बोला क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आया, अगर किसी से बोलना भी पड़े तो बीच बीच में बात भी करते जा रहे हैं, तो आपको इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। क्योंकि अगर कोई आपके घर आए और बस फोन में ही व्यस्त रहे और बोले कि हम तो सिर्फ आपसे मिलने आए हैं, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, तो क्या आप उसकी बात पर विश्वास करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर आप हनुमान चालीसा सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते हैं या फिर इसलिए कि इसे करने से मेरा ये काम बन जाएगा, तो मत कीजिए, आपको कोई फायदा नहीं होगा। अब ये समझिए कि इसे किस भाव से किया जाए। हनुमान चालीसा की चौपाइयों का मर्म क्या है। पढ़ने से पहले इसे जाने, उसकी पावर के साथ जुड़े और उसे अपने जीवन में उतारें। फॉर एग्जाम्पल, हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस चौपाई की पावर को समझे। ये चौपाई हमसे कह रही है कि हनुमान जी का नाम निरंतर जपने से रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आपका एक्शन क्या होना चाहिए? आपको बिल्कुल आश्वस्त हो जाना चाहिए कि अब तो रोग और कष्ट मिटेंगे ही मिटेंगे। पर होता क्या है? होता इसका उल्टा है। जैसे कि आप किसी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए इसका पाठ कर रहे हैं और कोई आपको देखने के लिए आता है, तो आप क्या करते हैं? अपनी बीमारी को और बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, क्योंकि आपको सहानुभूति लेनी है, और साथ ही साथ बिल भी दिखाते हैं कि इतना रुपया खर्च हो गया पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक तरफ तो आप पाठ कर रहे हैं कि नासे रोग हरे सब पीरा, और दूसरी तरफ अपनी बीमारी का रोना भी लगातार रो रहे हैं। बल्कि कुछ लोगों की तो आदत होती है कि वो फोन कर करके बताते हैं ताकि लोग उन्हें देखने आए। यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जो पाठ कर रहे हैं वैसा ही हमें महसूस भी करना है और उसी तरह से हमें एक्शन लेना है, और इतना विश्वास करना है कि एक छोटा सा डाउट भी मन में ना आने पाए। फिर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ चमत्कार होते हुए देखेंगे और आपके पास सब कुछ होगा, क्योंकि परमात्मा से जुड़ने के बाद आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होने वाली। जब आप इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फायदा ना मिले।